दादी अमरूद से भरी बैलगाड़ी लेकर जा रहा थी। तभी एक अमरूद खिसक कर जमीन पर गिर गया। कुछ समय बाद धीरे धीरे उस अमरूद में भयानक कीड़े पड़ने लगे। तभी उसी सड़क सुबह सुबह एक भूखी गाय जा रही थी और उसकी नजर उस अमरूद पर पड़ी। अनजाने में गाय ने वह कीड़ों वाला अमरूद खा लिया। वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने जब गाय को कीड़ों के साथ अमरूद खाते देखा तो वे हैरान रह गए। वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन कुछ ही देर में गाय की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। गांव वाले मिलकर गाय के इलाज के लिए उसे जयपुर शहर के एसएमएस अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने गाय का बहुत इलाज किया, लेकिन उससे होश नहीं आया और डॉक्टर ने गांव वालों को गाय को ब्रिज नगरी ले जाने को कहा। गांव वाले मिलकर उस गाय को गाड़ी में घाल कर ब्रिज नगरी की ओर रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में ब्रिज की राजकुमारी राधा रानी मिल जाती हैं, जिसे देखकर गाड़ी को रोक देते हैं। गांव वाले और राधा रानी मिलकर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। कई दिन और रात बीत जाते। भगवान कृष्ण सभी की तपस्या से खुश हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। राधा रानी की मन्नत पूरी करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से गाय पर चमत्कार से गाय को होश हो जाता है, तो उसका पूरा शरीर सोने का बन जाता। गांव वालों के मन में लालच आ जाता है। उसी समय राधा रानी और भगवान कृष्ण गायब हो जाते और उस गाय को गांव वाले मिलकर गाय को अपने गांव ले आते हैं। गांव में गाय एक घर को चाटती, जिससे वह घर सोने का बन जाता है, जिसे देखकर गांव वाले चंकित से रह जाते हैं और गांव वाले सभी अपने एक एक करके घर को गाय से टच कराते, जिससे सारे घर सोने के बन जाते हैं और गांव विकसित हो जाता है, जिसकी सूचना पास वाले गांव के राजा को पता चल जाता है। राजा अपनी सेना लेकर गवर में आता है और अपने दबाव से गांव वालों को डराकर धमकाकर गाय वो बंधी बनाकर ले जाते हैं और गाय को जेल में डाल देते हैं। फिर गाय को जेल से बाहर निकालकर अपने बड़े महल को टच करने को बोलते, ताकि उनका बड़ा महल सोने का बन जाए। लेकिन गाय दबाव में आकर रोने लगती है और भगवान कृष्ण को याद करती है। लेकिन राजा ने उस गाय को बिना भोजन के जेल में बंद करके रखा, जिससे गाय धीरे धीरे कमजोर होने लगी और बीमार की कंडीशन में आ गई। गाय रोने लगी कि मेरी मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि कृष्ण भगवान आकर मेरी मदद करेंगे। गाय की उस हालत में देखकर भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रकट हो जाते हैं और गाय को उस दुख में देखकर भगवान कृष्ण गाय को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर राजा परेशान हो जाता है और दूसरी गाय लाने को बोलता है। क्या राजा के साथ सही हुआ?